नाज़रीन इस वक्त बलूचिस्तान जल रहा है, बलूचिस्तान में हालात ख़राब है, बलूचिस्तान में इंसिडेंट होता है ट्रेन का, वो दुनिया का सबसे बड़ा इंसिडेंट इशू इंसर्जेंसी चल रहा है। इस हवाले से हमारे साथ इस्लामाबाद से आए हुए हमारे मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियन सेनेटर सैयद मुशाहिद हुसैन साहब खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नवाब अकबर खान बुगटी के साथ काफ़ी जो है नेगोशिएशन की अफवाज पाकिस्तान की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी आपने बात की, अफवाज पाकिस्तान के सीनियर जो जनरल हैं उनके साथ भी बात की, बलूचिस्तान को आप करीबी देख रहे हैं। सर, ये जो इंसर्जेंसी इस वक्त 2006 से 2026 तक इस वक्त चल रही है, बलूचिस्तान के तमाम लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं, इसकी मसले की हल क्या हो? मैं तो समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है कि दस्त शफा का, हीलिंग टच का, और उसकी बुनियाद दो रिपोर्ट है जो मैं चेयरमैन था पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन बलूचिस्तान, जो एक रास्ता देती है डेवलपमेंट का और खुशहाली का और अमन का। और दूसरी रिपोर्ट है सरदार अख्तर मैंगल साहब के कमीशन का ऑन मिसिंग पर्सनस, जिसका मैं मेंबर भी था, और वो भी रिपोर्ट मैंने ड्राफ्ट की। हमने कहा था जो मिसिंग पर्सनस का जो मसला है, एक दबा है हमारे ऊपर, इसका भी खात्मा होना चाहिए कानून के मुताबिक, कानून की बालादस्ती के मुताबिक। तुर्की में 40 साल पुरानी इंसर्जेंसी थी, कुर्दिश पीकेके की खत्म हुई है। श्रीलंका में 30 साल पुरानी इंसर्जेंसी थी तामिल टाइगर्स की, वो खात्मा हो चुका है। हमारे पड़ोस चीन में भी वो शोरश थी शिनजियांग में, उसका भी खात्मा हो चुका है। तो अब अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट इस्मतुल्लाह काकड़ और आप देख रहे हैं हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल AK टुडे। नाज़रीन इस वक्त बलूचिस्तान जल रहा है, बलूचिस्तान में हालात ख़राब है, बलूचिस्तान में इंसिडेंट होता है ट्रेन का, वो दुनिया का सबसे बड़ा इंसिडेंट होता है, और बाकी भी जो इशू इंसर्जेंसी चल रहा है। इस हवाले से हमारे साथ इस्लामाबाद से आए हुए हमारे मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियन सेनेटर सैयद मुशाहिद हुसैन साहब खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपने नवाब अकबर खान बुगटी के साथ काफ़ी जो है नेगोशिएशन की अफवाज पाकिस्तान की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के हवाले से भी आपने बात की, अफवाज पाकिस्तान के सीनियर जो जनरल हैं उनके साथ भी बात की, बलूचिस्तान को आप करीबी देख रहे हैं। सर, ये जो इंसर्जेंसी इस वक्त 2006 से 2026 तक इस वक्त चल रही है, बलूचिस्तान के तमाम लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं, इसकी मसले की हल क्या होगी? सर, मैं तो समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है कि दस्त शफा का, हीलिंग टच का, और उसकी बुनियाद दो रिपोर्ट्स हैं। एक रिपोर्ट है जो मैं चेयरमैन था पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन बलूचिस्तान, जो एक रास्ता देती है डेवलपमेंट का और खुशहाली का और अमन का। और दूसरी रिपोर्ट है सरदार अख्तर मैंगल साहब के कमीशन का ऑन मिसिंग पर्सनस, जिसका मैं मेंबर भी था, और वो भी रिपोर्ट मैंने ड्राफ्ट की थी। और उसमें भी हमने कहा था जो मिसिंग पर्सनस का जो मसला है, एक दबा है हमारे ऊपर, इसका भी खात्मा होना चाहिए कानून के मुताबिक, कानून की बालादस्ती के मुताबिक। और ये बात मैं पब्लिकली भी कहता रहा हूँ। और अब जो इलाकाई सूरत हाल तब्दील हुई है, ये जो स्ट्रेटजी है काउंटर टेररिज्म के हवाले से, कनेक्टिविटी के हवाले से और कोर्स करेक्शन के हवाले से, इसका हमने रास्ता ढूंढना है। और अभी नादर मौका है, तुर्की में 40 साल पुरानी इंसर्जेंसी थी, कुर्दिश पीकेके की खत्म हुई है। श्रीलंका में 30 साल पुरानी इंसर्जेंसी थी तामिल टाइगर्स की, वो खात्मा हो चुका है। हमारे पड़ोस चीन में भी वो शोरश थी शिनजियांग में, उसका भी खात्मा हो चुका है। तो अब लोग मसले की हल की तरफ जा रहे हैं, और लोगों को सबको साथ लेके चलें और डेवलपमेंट की तरफ जाएं। और बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के 21वीं की डेवलपमेंट का एक महवर बनना चाहिए, और बन सकता है इंशाल्लाह। सर, बलूचिस्तान जो कि एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मौजूद है, इस वक्त वार भी हो रहा है US, इसराइल और ईरान का। सर, तो क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो है बलूचिस्तान के लिए एक हफ्ता नहीं निकालना चाहिए, इससे पहले कि हम 1971-72 में जो बांग्लादेश हमारे से अलग हो गया, क्या ये अल्लाह ना करे, ये ऐसे वाकया से पहले हमें यहाँ पे हमारे थिंक टैंक को, हमारे पॉलिटिशियन को, जिन्होंने 30 साल आपकी जमात ने पाकिस्तान में गुजारे हैं, सर यहाँ पे बैठना नहीं चाहिए? तमाम जो ट्राइबल्स लीडर्स है सबको, मेरे ख्याल में सबको मिल बैठ के करना चाहिए, चाहे वो खाकी में है या मुफ्ती में है, चाहे वो वजीर आज़म है या वजीर आला है या सदर पाकिस्तान है, सब मिल के करें, क्योंकि ये मुश्तरका मसाइल हैं, और उसका हल भी मुश्तरका हल होगा, मिलजुल के हल होगा। कोई एक शख्स, कोई एक इदारा, कोई एक जमात, कोई एक हुकूमत अकेले नहीं कर सकती, ये मिल के करना होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने का। थैंक यू। ठीक हो गया ना? बहुत शुक्रिया।